जसवीर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू। एंड मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, गुड़हल फूल खुशबू भी बता देता है, फूल कौन सा है, हर फूल गुड़हल नहीं होता। राइट। और गुड़हल का मीनिंग क्या है आपसे जानना चाहेंगे। टाइटल काफी यूनिक लग रहा है हमें। काफ़ी यूनिक है, यस। क्रिएटेड बाय, इन्वेंटेड बाय, थॉट बाय युवराज है। एंड यू नो मुझे गुलदस्ते वैसे पसंद नहीं आते, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आप जब प्लक करते हो फ्लावर्स, वो 2-3 दिन में मुरझा जाते हैं। सो आई एम लिटिल अगेंस्ट दैट। एंड इट्स वेरी प्योर, इट्स नेचुरल। एंड मुझे लगता है कि उसे जहाँ है वहीं रहने दिया जाए। ऑफ कोर्स आई गो स्मेल इट एंड आई फील इट। मुझे बहुत टेक्सचर्स उनके अच्छे लगते हैं। आई फील इट्स सो नेचुरल क्रिएशन बाय गॉड। तो मेरे लिए फ्लावर का वो मतलब है, लाइक कीपिंग इट जहाँ वो है, जहाँ उन्हें होना चाहिए। मैम, इस फिल्म का टाइटल के बारे में बताइए, क्या एग्जैक्टली टाइटल है ये, और काफी यूनिक टाइटल है। हाँ, सो आई थिंक युवराज कैन एक्सप्लेन यू बेटर। इट्स क्रिएटेड बाय हिम, आई एम जस्ट एन एक्टर। ओके मैम, फिल्म की बात की जाए तो फिल्म में ऐसा क्या चीज़ है जो आपने सबसे पहले कनेक्ट किया और आपको लगा कि ये फिल्म करनी करनी चाहिए। सी, इफ़ आई टॉक अबाउट मूवीज़, ये फ़िल्म के बारे में अगर मैं बताऊँ, तो मुझे युवराज ने जब बताया था कि एक छोटा सा कैरेक्टर है, ही वुड वांट मी टू प्ले, एंड ही एक्सप्लेन मी कि कैसा है क्या है, तो मैं थोड़ा आई हैड अ हिच। आई वाज लाइक आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग सर्टन सीन्स। बट जिस तरह युवराज ने मुझे पूरी फिल्म नरेट की, and how he told me that every character is so important. So when he explained me कि film क्या है, it's all about what it is, मुझे वो excite कर गया। And I felt if I could be a part of something this beautiful coming up, which has a beautiful memories या moment कहो या एक message कहो, because हम हमेशा एक film वो एज अ ऑडियंस इसलिए देखते हैं क्योंकि उसमें कोई मैसेज होता है। ऑफ कोर्स द क्रिएटर्स क्रिएट समथिंग कि वो मैसेज कहीं पहुंचाएं। सो आई लव द बॉन्ड, क्योंकि एक माँ और बेटे के बीच का बॉन्ड है, एक हस्बैंड और वाइफ के बीच का है, एक बहू जिसे हम हमेशा गलत ही कहेंगे, या एक कभी सास गलत होती है जब बहू अच्छी होती है। सो हाउ ही इज नरेटेड एवरीबडी इंक्लूडिंग कि कोई भी गलत नहीं है। एवरीबडी हैड देयर बैकग्राउंड, उनकी एक बैक स्टोरी रही है कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। और ये कुछ नया क्रिएशन नहीं है, ये हर घर में हो चुका है। We have seen it, we have heard it, and it's been a journey for everyone. So whoever will watch, जो कोई भी ये फिल्म देखेगा, वो कहीं ना किसी कैरेक्टर से ज़रूर कनेक्ट करेगा। So जब उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा कैरेक्टर है, एंड ही एक्सप्लेन मी कि इसके बैक स्टोरी क्या है, देन आई वाज लाइक ओके, कुछ तो मतलब अलग है। एंड इट वाज अपॉर्चुनिटी फॉर मी, बिकॉज सीरियल से सीधा एक फिल्म कर रहे हैं आप, विच इज़ ऑफ कोर्स ऑलरेडी रिलीज हो चुका है ओटीटी पर। एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। मैम, अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, आपका कैरेक्टर क्या है एग्जैक्टली, और मतलब कि आपका कैरेक्टर जसवीर से कितना रिलेटेबल लगेगा। बिल्कुल नहीं। मेरे कैरेक्टर से तो बिल्कुल लाइक जसवीर से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। वो बेचारी एक 16 साल की उम्र में घर से एक लड़के के साथ भाग गई थी, फिर उसका शी गॉट अ चाइल्ड, एंड फिर वो आश्रम में रह रही है। एवरी नाइट शी गोज थ्रू अ प्रॉब्लम। सो यहाँ से जस्सी कहीं नहीं है। एंड आई एम ब्लेस्ड टू बी वेयर आई एम। बट ये जो कैरेक्टर है, इट्स बीन वेरी डीप, वेरी क्वाइट, ज़्यादा बात नहीं करती हैं, क्योंकि इसे जो हर ऑल्टरनेट डे टॉर्चर किया जाता है, कैन से, और मिस यूज़ किया जाता है उसे, जो हमने हमेशा से सुना है। हमने फिल्मों में भी देखा है, एक आश्रम होता है जहाँ पे एक थोड़ी सी अच्छी दिखने वाली लेडी होती है, तो हाउ शी इज़ बीन मिस यूज्ड। सो ये उसके ऊपर है। एंड सीन्स बढ़ते बढ़ते जब मोना मैम का कैरेक्टर वहाँ आता है, एंड हाउ शी हेल्प्स हर, एंड सुनीता मैम है इसमें, ओ माय गॉड, शी इज़ सच अ ट्रीट टू बी टू वॉच हर। मैंने तो लाइव, मतलब हम शूट पे कंट्रोल करती थी अपनी हंसी, एंड आई एम लाइक लुकिंग एट हर, शी इज़ सो ब्रिलियंट। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स सुधा जी भी हैं, एंड शूट पे हम साथ में थे। ऑफ कोर्स स्क्रीन भी हमने शेयर किया है, बट हमारा वन ऑन वन हुआ नहीं ऑन स्क्रीन। ऑफ स्क्रीन तो ऑफ कोर्स वी बीन फ्रेंड्स सिंस मोर देन 2 decades। एंड ये कैरेक्टर का टुवर्ड्स द एंड एक थोड़ा पावर दिखाया है, दैट अभी मैं चुप नहीं रहूंगी वाला। सो दैट्स हाउ इट इज।
हाँ, आपको लगता है कहीं ना कहीं आजकल टेलीविजन हो या फिल्म हो या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वुमेन्स के रोल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है आजकल, या फिर वुमेन्स के अलग टाइप के रोल लिखे जा रहे हैं, आपको लगता है ऐसा कुछ? सी टेलीविजन वॉज ऑलवेज विमेन ओरिएंटेड। जी। टेलीविजन में हम जब बेटियां भी कर रहे थे, हम 22 लेडीज थी और 3 या 4 लड़के थे, यू नो। सो विमेन हैव ऑलवेज रूल्ड टेलीविजन, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस भी है वो भी विमेन है, बिकॉज मेल आर वर्किंग। वो बाहर जाते हैं, वो ऑफिस जाते हैं, वो घर आते हैं, तो उनके लिए अभी ऑफ कोर्स लॉट ऑफ ऑप्शंस हैव कम अप। एंड बट अगर आप देखो तो ऑडियंस जो है और जो काम ऑन स्क्रीन कर रही है, दे मोस्टली लेडीज। मैम, इस फिल्म की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सोशल मैसेज भी पोर्ट्रे करती है, क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज हम क्या कहते हैं ना, हमने हमेशा से सुना है कि जब लड़के की शादी होती है तो माँ और बहू, या माँ और बहू के लाइक वाइफ के बीच में फंस जाता है, यू नो। ही वांट्स टू टेक केयर ऑफ द वाइफ, या अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सकता। अगर वो बहुत ममाज बॉय होगा तो वाइफ इज नॉट हैप्पी, तो उसको मैनेज करना, पिस जाते हैं, यू नो। दैट्स व्हाट आई नो, कि बचपन से हमने ये सुना कि लड़के पिस जाते हैं। द मेन आर द वन दोज हु गो थ्रू, बिकॉज काम भी करो, इनको भी मैनेज करो, एंड घर में कहते हैं बर्तन है तो वो आवाज़ तो करेंगे। विद टाइम येस, लॉट ऑफ थिंग्स इज चेंज्ड, बिकॉज अभी घर में बहुत लोग नहीं होते हैं। विमेन आर वर्किंग, देर आर हाउस वाइफ्स इतने नहीं रहे हैं। दे ऑल हैव बिकम इंडिविजुअल एंड दे आर वर्किंग, सो बर्तन घर पे ज़्यादा नहीं रहते टकराने के लिए। पीपल हैव बिकम वेरी प्रैक्टिकल, एंड समझ काफ़ी आ चुकी है लोगों में, सो वी बिकम मच बेटर जनरेशन वाइज। बट ये अभी भी 2 टायर सिटीज़ में चल रहा है, एंड वी नो इट। लाइक अभी भी मुझे पता है कि बेटी हो गई है या बेटी होने वाली है तो उसे, यू नो, यू, एक सास और उसका पति उसके हॉस्पिटल नहीं जा रहा है क्योंकि बेटी हुई है, ये अभी भी तो चल ही रहा है। बट या विल चेंज। तो इसमें सोशल मैसेज ये भी है कि, यू नो, ट्राई एंड मैनेज इफ़ यू कैन अपनी माँ और वाइफ के बीच में। मैम, टीवी से ओटीटी की जर्नी की बात की जाए तो कैसे देखती हैं आप? ओटीटी में यूजुअली एक्टर्स को, स्पेशली जो टीवी के एक्टर्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि कई बार मीडिया में रिपोर्ट आती है कि उतना टीवी के एक्टर्स को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है, या फिर अच्छा। उतना जो है जितना काम टीवी के एक्टर्स करते हैं, बट वो ओटीटी में जाते हैं या फिर उधर जाते हैं तो उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, क्या कहेंगे? सी, टेलीविज़न एक्टर्स को ओटीटी पे रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने इतनी कोई फ़िल्में की नहीं हैं। ये मेरी फर्स्ट फ़िल्म है जो ओटीटी पे आई है, एंड आई डोंट थिंक सो ऐसा होता होगा। आई डोंट नो, मतलब होना तो नहीं चाहिए। हमने कई बार ये भी रिपोर्ट सुनी कि कई बार उनके सीन्स काट दिए जाते हैं, या फिर एक्टर्स को उतना टाइम नहीं मिलता जितना होना चाहिए उनसे। मुझे लगता है जो एक बार टेलीविज़न करता है ना, दैट पर्सन इज़ रेडी फॉर एनीथिंग। क्योंकि हम आ रहे हैं बालाजी का उस समय से, लाइक लिटरली मोर देन 2 decades, 22 years बैक 12 घंटे की शिफ्ट नहीं हुआ करती थी। तो आज तो पीपल आर वेरी लकी कि आपकी 12 घंटे की शिफ्ट हो रही है। एंड हम जो काम कर चुके हैं, वी ऑल्सो हैव अंडरस्टूड कि अगर कोई सीन्स कट रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, वो आई डोंट फील कुछ पर्सनल होना चाहिए। अगर है, इट्स अ लॉस फॉर द प्रोडक्शन, द स्टोरी, क्योंकि वो एक स्टोरी जब सेट कर लेते हैं, आई नो लॉट ऑफ डायरेक्टर्स एवरीवेयर, क्योंकि मैं डांसिंग कर चुकी हूँ, दे आर लाइक नहीं मुझे ये शॉट चाहिए तो यही शॉट चाहिए, और ये एक्टर का परफॉर्मेंस चाहिए तो यही चाहिए। सो दिस इज वॉट आई नो, अ पॉजिटिव साइड ऑफ द मूवीज, पॉजिटिव साइड ऑफ OTTs एंड द सीरियल्स। तो डूड, इट्स सीरियल्स आर रॉक स्टार। मतलब पहले बहुत कंपैरिजन किया जाता था फिल्म्स का और सीरियल्स का, बट ट्रस्ट मी, टेलीविजन एक्टर इज मोर रीचेबल एंड फेमस देन एनीबडी इन टूडेज टाइम। टूडेज क्या, कब से चल रहा है, व्हेन आई वाज आल्सो जूनियर तब से मैं सुन रही हूँ। क्योंकि हमें वो आधा घंटा जो वो घर में देखते हैं ना रोज, उनको लगता है हम उनके साथ रहते हैं। सो द वे दे कम्युनिकेट विथ अस, ऐसा लगता है कि हम फ्रेंड्स ही हैं, ऐसा उनको लगता है। सो इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग, यू नो, दे मेक यू अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। सो मैम, एक और चीज जानना चाहेंगे जी, आपसे कि टेलीविजन की एक बार ये भी बात आती है कि मतलब जो टीवी के एक्टर्स रहते हैं वो वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं कंपेयर टू अदर एक्टर्स, क्या कहेंगे उसके बारे में?
सी एज इंडिविजुअल मैं यही कहूँगी, बहुत एक्टर्स है, काफ़ी थिएटर से आते हैं, काफ़ी सीरियल से हैं, सो प्रिपेयर रहना और अपना इंडिविजुअल कुछ करना, ये अपने ऊपर है, यू नो हाउ गुड यू आर, हाउ प्रोफेशनल यू आर, ये हर जगह है। मैम, टीवी का एक और ये रहता है कि लेट पेमेंट्स और ये काफी तो, सारे इश्यूज होते हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे इसके बारे में तो मत ही में? पूछो, लॉन्ग लोग वर्किंग आवर्स, परेशान। लेट पेमेंट सी का। लॉन्ग वर्किंग आवर्स अभी नहीं रहे हैं। जी। यू ऑल दिस जनरेशन इज वेरी लकी कि 12 घंटे की शिफ्ट के ऊपर होता नहीं, जबकि बहुत लोग हैं जो सिर्फ 8 घंटा 10 घंटे में भी काम कर रहे होते हैं। किस्मत अच्छी है आपकी। हम बहुत कुछ कर चुके हैं आवर वाइज। यस, ये 90 डेज पेमेंट विच इज़ 1 महीना ख़त्म होने के बाद 90 डेज, जो 120 डेज होने में वक्त नहीं लगता है, बिकॉज ऑफकोर्स 1-2 तारीख को कोई चेक क्लियर नहीं करता, वो जाता है 25th और 28th को। सो आई काउंट इट एज 120 डेज, वी ऑल नो इट, विच इज़ नॉट गुड। क्योंकि इनिशियली 30 डेज हुआ करता था, फिर 45 डेज हुआ, काफ़ी टाइम तक रहा, देन 60 डेज एंड 90 डेज। बट द सैड पार्ट इज़ कि कोई भी इसका स्टैंड लेने के लिए रेडी नहीं है। आप क्रिप करोगे, आपको प्रोडक्शन नहीं लेगा, एंड दैट्स इट, योर करियर इज ओवर, दिस इज़ व्हाट आई फील। इसलिए लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं एंड दे आर जस्ट अग्रीइंग टू व्हाट एवर इट इज़, क्योंकि ये चेंज होगा नहीं जब तक कोई मजबूत इंसान इसको आगे नहीं बोले। मैम, फिल्म की बात की जाए तो जी। उड़ाल जैसे एक सोशल मैसेज पोर्ट्रे करी, और जी। आज की तारीख में आपको लगता है कि, क्योंकि आज की तारीख में सब जो है मल्टी स्टारकास्ट वाली फिल्म आ रही है, बिग बजट वाली फिल्म आ रही है, तो जी। इस फिल्म को लोग कितना पसंद करेंगे, और क्या लगता है कि लोग कहीं ना कहीं क्या अगर देखेंगे तो क्या मैसेज लेके जाएंगे? सी, मैंने हमेशा एक चीज़ रियलाइज़ की है कि हर जॉनर का, हर मूवी हो या सीरियल हो या म्यूज़िक वीडियो बोलो या जो भी बोलो, उसके ऑडियंस होते हैं। सो इसका भी ऑडियंस, इन इस फिल्म के भी ऑडियंस होंगे। ये क्या होगा, अभी रिलीज हो चुकी है, हम और लोगों को बताना चाहते हैं कि एक बार तो देखो, 10 मिनट तो देखो, आई एम श्योर आप आगे देखोगे, बिकॉज ये मूवी आपको पकड़ के रखती है। इसलिए नहीं बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ इट, बट आज वी आर स्वाइपिंग सो फास्ट कि कहीं इंटरेस्टिंग कुछ लगा हम देखते हैं, सो स्वाइपिंग में ही कर लो, एक बार ट्राई तो करो, वॉच इट, इज़ रियली अ गुड मैसेज ओरिएंटेड फिल्म। थैंक यू सो मच।